श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुर्विंशः सर्गः। श्लोक 1 से 11 तक। तथा प्रभाते विमले कृताहानिकमृन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तिरम् उपागतौ। अर्थात तदनंतर निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके शत्रु दमन वीर श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। ते च सर्वे महात्मानो मुन्यः संशितव्रतः उपस्थाप्य शुभाम नावम विश्वामित्रम था ब्रवन। अर्थात उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, आरोहतु भवान नावम राजपुत्र पुरस्कृतः अनिष्ट गच्छ पंथानम मा भूत कालस्य पर्ययः। अर्थात महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीन् प्रतिपूज्य च ततार सहितस्थाभ्यां सरितं सागरंगमाम। अर्थात विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। तत्र शुश्राव वै शब्दं तोय संरभ वर्धितं मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्दस्य निश्चयं ज्ञातु कामो महातेजः सह रामः कनीयसा। अर्थात गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्री राम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। यह कैसी आवाज है, क्यों तथा कहाँ से आ रही है, इस बात को निश्चित रूप से जानने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। अथ रामः सरिं मध्ये प्रपच्छ मुनि पुंगवम वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तमलो ध्वनि। अर्थात तब श्री राम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है। राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं कथ्यामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम्। अर्थात श्री रामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस महान शब्द तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितं परम ब्रह्मणा नरशार्दूल तैनेदम मानसम सरह। अर्थात नरश्रेष्ठ राम कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है, उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। तस्मात् सुस्त्राव सरसा सायोध्याम गुहते सरहा प्रवत्ता सरयुः पुण्या ब्रह्म सरश्चिता। अर्थात उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। तस्यायं तुलः शब्दो जाह्नवीम् अभिवर्तते वारि संशोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु। अर्थात उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ताभ्याम तु तावुभौ कृत्वा प्रणामम् अति धार्मिकौ तीरम दक्षिणम आसाद्य जगमतुर्लघु विक्रमौ। अर्थात यह सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। जय जय राम सीता राम जय
अवधपति श्री राम।